this tissue are made up of those cells which are similar to each other with respect to their origin, function and form और शेप। ठीक है बेटा, तो हम कहते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू उन सेल से बना होता है जो सिमिलर होती है। किस में सिमिलर होती है? ओरिजिन में, मतलब उनका ओरिजिन सेम होता है, उन सेल्स का फंक्शन सेम होता है, उन सेल्स की फॉर्म सेम होती है, उन सेल्स की शेप सेम होती है। उसके बाद सिंपल परमानेंट टिश्यू और सपोर्टिंग एंड प्रोटेक्टिव इन फंक्शन। ये जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है ये सपोर्टिंग, मतलब इसका फंक्शन क्या होता है? सपोर्ट करना, इसी तरह प्रोटेक्ट करना। फुल स्टॉप। दीज टिश्यू आर ऑफ थ्री टाइप्स। ये टिश्यू तीन टाइप्स का होता है। पहला पेरेन्काइमा, दूसरा बेटा कोलन काइमा, तीसरा बेटा सिक्लेरन काइमा। आप पहला बेटा डिफाइन करो, पेरेन्काइमा। The term parenchyma is derived from the Greek word para, meaning besides, and kaima means इनफिलिंग। हम कहते हैं पेरेन्काइमा का वर्ड दो ग्रीक वर्ड से आया है। पैरा का मतलब है बिसाइड, जो किसी चीज के पीछे होता है, एंड काइमा का मतलब क्या है? इनफिलिंग, जो इन बिटवीन होता है। रेफरिंग टू द टिश्यू एज ए सेमी लिक्विड सब्सटेंस। नींद की बीमारी थी ना अभी तक। सेमी लिक्विड सब्सटेंस, इसीलिए हम कहते हैं बेटा इस टिश्यू को हम क्या कहते हैं? सेमी लिक्विड सब्सटेंस, मतलब जिसका नेचर क्या होता है? हाफ लिक्विड। ठीक है बेटा। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेरेन्काइमा टिश्यू। अब ये जो पेरेन्काइमा टिश्यू है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? निकालो ना कॉपी, आप किसका वेट कर रहे हैं? इट इज द मोस्ट सिंपल एंड प्रिमिटिव टिश्यू। कल से मैं 10 बजे क्लास स्टार्ट करूंगा, फिर आप 10:30 आओ, फिर नहीं बताना। इट इज द मोस्ट सिंपल एंड प्रिमिटिव टिश्यू। ठीक है बेटा, ये एक तो सबसे सिंपल होता है, दूसरा प्रिमिटिव का मतलब है सबसे पुराना टिश्यू। ठीक है बेटा। दूसरा द पेरेन्काइमेटस सेल्स, जिन सेल्स से ये टिश्यू बना होता है, द पेरेन्काइमेटस सेल्स और ओवल शेप किसकी होती है? अंडे की। ओवल। राउंड, या तो बेटा क्या होती है? ओवल, या तो क्या होती है? राउंड। पॉलीगनल, या बेटा क्या होती है? पॉलीगनल शेप। और इलोंगेटेड इन शेप, पॉलीगनल और इलोंगेटेड इन शेप। तो बेटा पेरेन्काइमा टिश्यू की सेल्स
या तो ओवल होती है, या तो पॉलीगनल होती है, या तो राउंड होती है, या तो इलांगेटेड होती है शेप में। उसके बाद पैरेन्काइमा सेल्स आर लिविंग। पैरेन्काइमा सेल्स आर लिविंग, ये बेटा लिविंग सेल्स होती है, लिविंग, एंड possesses the power of diffusion, एंड possesses the power of diffusion, जिनमें बेटा क्या होता है, पावर ऑफ डिफ्यूजन। मतलब ये सेल्स लिविंग होती है, इनके अंदर एबिलिटी होती है किसकी बेटा, डिफ्यूजन की, सेल डिफ्यूजन की। उसके बाद बेटा चौथा पॉइंट, इट मेनली कंसिस्ट्स ऑफ थिन वॉल्ड सेल्स। इनकी जो सेल्स होती है, जिन सेल से ये बनी होती है, वो क्या होती है, थिन वॉल्ड, विच हैव इंटरसेल्यूलर स्पेसेस, जिनके दरमियान क्या होती है बेटा, इंटरसेल्यूलर स्पेसेस बिटवीन देम। मतलब इन सेल्स के दरमियान बेटा क्या होती है, इंटरसेल्यूलर स्पेसेस। उसके बाद सेल वॉल इज थिन, इन सेल्स का सेल वॉल क्या होता है बेटा, थिन, एंड कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज, और किससे बना होता है, सेलुलोज से। किससे बेटा, सेलुलोज। साइटोप्लाज्म इज पेरिफेरल, साइटोप्लाज्म कहां पे प्रेजेंट होता है, पेरिफेरल पोर्शन, मतलब सेंटर पे नहीं। सेंटर पे अगर होता फिर हम कहते हैं सेंट्रल, पेरिफेरल मतलब सेंटर से इर्द गिर्द, सेंटर के इर्द गिर्द, मतलब सेंटर से या लेफ्ट साइड से या राइट साइड से या ऊपर या नीचे। एंड लार्ज सेंट्रल वैक्यूल इज प्रेजेंट, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल इज प्रेजेंट, मतलब सेंटर पे क्या होता है बेटा, वैक्यूल, सेंटर पे क्या होता है। इसीलिए बेटा साइटोप्लाज्म सेंटर पे नहीं होता है। उसके बाद ई सेल हैज ए प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, हर किसी सेल में बेटा क्या होता है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, मतलब हर किसी सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। PROMINENT, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। उसके बाद द पैरेन्काइमा इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, द पैरेन्काइमा इज widely distributed in plant bodies, widely distributed in plant bodies, प्लांट की पूरी बॉडी में ये डिस्ट्रीब्यूट हुई है, जैसे कि सच एज सिटम्स, किन में बेटा प्रेजेंट होती है, सिटम्स में। रूट्स, किन में बेटा, रूट्स में। लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। तो बेटा इन चीजों के अंदर ये प्रेजेंट होती है, प्लांट के इन पार्ट्स के अंदर ये प्रेजेंट होती है। उसके बाद द पैरेन्काइमा सेल्स आर फाउंड इन, द पैरेन्काइमा सेल्स आर फाउंड इन ऑल कैटेगरीज ऑफ प्लांट्स, ये हर किसी कैटेगरी के प्लांट में पाई जाती है। फाउंड इन ऑल कैटेगरीज ऑफ plants starting from algae 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 to angiosperms ANGIOSPERMS। तो बेटा एल्गी से लेके एंजियोस्पर्म्स तक जितने भी प्लांट्स हैं उनमें ये प्रेजेंट होते हैं। इन एंजियोस्पर्म्स they constitute the epidermis, cortex, endodermis, root, pericycle, pith, pith rays and fruit bulb।
ठीक है बेटा। उसके बाद टाइप्स ऑफ पैरेन्काइमा, टाइप्स ऑफ पैरेन्काइमा के अब कौन कौन से टाइप्स हैं। हम कहते हैं अगर पैरेन्काइमा सेल्स में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा, क्या होगा बेटा, अगर पैरेन्काइमा सेल्स में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है उसको हम कहते हैं क्लोरेन्काइमा। क्या कहते हैं, क्लोरन मीन्स इसमें क्या प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, लिखो पहला टाइप क्लोरेन्काइमा, CHLORENCHYMA। हाँ, द पैरेन्काइमा टिश्यू which consists of chloroplast, and are able to perform photosynthesis are called क्लोरेन्काइमा। वो पैरेन्काइमा टिश्यू जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, जो क्लोरोप्लास्ट से बना होता है, उसी को हम बेटा क्या कहते हैं, क्लोरेन्काइमा। इट इज फाउंड इन ऑल ग्रीन प्लांट्स, इट इज फाउंड इन ऑल पार्ट्स ऑफ ग्रीन प्लांट्स, इट इज फाउंड इन ऑल पार्ट्स ऑफ ग्रीन प्लांट्स। तो बेटा ये कहाँ प्रेजेंट होता है, उन प्लांट्स में जिनमें फोटोसिंथेसिस होती है, उन पार्ट्स में। उसके बाद बेटा दूसरा एरियनकाइमा, AEREN CHYMA, एरियनकाइमा। इन एक्विटिक प्लांट्स, जो बेटा एक्विटिक प्लांट्स होते हैं, एक्विटिक प्लांट्स मीन्स मेहरीन कमनिश बना, एक्विटिक प्लांट जो पानी में रहते हैं। कहाँ पे रहते हैं बेटा, इन एक्विटिक प्लांट्स लार्ज ईयर कैविटीज, उनमें बेटा क्या प्रेजेंट होती है, लार्ज ईयर कैविटीज, मतलब बहुत ज्यादा स्पेस उनमें प्रेजेंट होती है। और प्रेजेंट बिटवीन द पैरेन्काइमा सेल्स, पैरेन्काइमा सेल्स मतलब ऐसी पैरेन्काइमा सेल जिनमें बहुत ज्यादा इंटरसेल्यूलर स्पेस प्रेजेंट होगी, बहुत ज्यादा ईयर कैविटीज प्रेजेंट होगी। सच पैरेन्काइमा इज कॉल्ड एरियनकाइमा, सच पैरेन्काइमा इज कॉल्ड एरियनकाइमा। उसी पैरेन्काइमा को हम बेटा क्या बोलते हैं, एरियनकाइमा। ठीक है बेटा, जिनके अंदर क्या होती है, ज्यादा ईयर कैविटीज प्रेजेंट होती है। उसके बाद इट गिव्स बायोन्सी टू द प्लांट, प्लांट को ये क्या देती है, बायोन्सी। बायोन्सी का कॉन्सेप्ट पढ़ा है इसमें केमिस्ट्री में। बायोन्सी मतलब है फ्लोट करने में हेल्प करती है। जो प्लांट्स फ्लोट करते हैं ना पानी पे, मतलब कोई चीज जो पानी पे फ्लोट करती है, वो कैसे फ्लोट करती है, बिकॉज ऑफ बायोटिक फोर्स। जब हम स्विमिंग करते हैं, हम स्विमिंग कैसे करते हैं, पानी को हम ऐसे ऐसे फेंकते हैं ताकि पानी का फोर्स हमारे फोर्स से कम हो जाए और हम क्या कर सके, पानी में फ्लोट कर सके। ठीक है बेटा। उसके बाद तीसरा टाइप स्टोरेज पैरेन्काइमा, बायोन्सी टू द प्लांट, ये लिखा बेटा बायोन्सी टू द प्लांट, प्लांट स्टोरेज पैरेन्काइमा, काइमा ऐसा पैरेन्काइमा जो फूड की स्टोरेज करता है। दीज आर ग्रुप ऑफ पैरेन्काइमा सेल्स which are enlarged to store food and water। ठीक है बेटा, ये वो पैरेन्काइमा होती है जिसका मेन काम क्या होता है, किसको स्टोर करना, फूड और वाटर को क्या करना, स्टोर करना। उसके बाद फंक्शंस ऑफ पैरेन्काइमा, तो ये आज खत्म हो जाएगा पैरेन्काइमा टिश्यू हमारा। पैरेन्काइमा पहला फंक्शन, इट हेल्प्स इन एसिमिलेशन एंड स्टोरेज ऑफ फूड। इसका मेन काम क्या है, फूड को स्टोर करना और फूड को डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाना। ठीक है बेटा। इन द फॉर्म ऑफ, इसी के साथ पहले, इन द फॉर्म ऑफ
स्टार्च। किस फॉर्म में फूड स्टोर करती है? स्टार्च, कामा फैट एसेट्रा। दूसरा फंक्शन बेटा, इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू प्लांट। प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करती है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू प्लांट। इन succulent plants, succulent SUCCULENT, succulent plants, ऐसे प्लांट्स जो वाटर की शॉर्टेज फेस करते हैं। सकुलेंट किनको हम बेटा बोलते हैं? ऐसे प्लांट जो ऐसे एरिया में होते हैं जहां वाटर की डेफिशिएंसी होती है। इन सकुलेंट प्लांट्स दे एक्ट एज वाटर स्टोरेज टिश्यू, दे एक्ट एज वाटर स्टोरेज टिश्यू। वहां बेटा ये क्या काम करते हैं? वाटर को स्टोर करते हैं। चौथा फंक्शन बेटा, इन एक्वेटिक प्लांट्स, इन एक्वेटिक प्लांट्स दे हेल्प इन gaseous exchange and buoyancy, gaseous exchange and buoyancy, BUOYANCY, buoyancy। buoyancy। Fifth one, it serves as a packing tissue to fill the spaces between other tissues। ये बेटा क्या करता है? एक्ट एज पैकिंग टिश्यू, ताकि बाकी टिश्यूज की स्पेस को ये ऑक्यूपाई कर सके। बस हो गया।